नमस्कार दोस्तों, GR लर्निंग स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी आज के कंपटीशन के दौर में हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न गंगा नदी से आते हैं। तो आज हम बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी हमारा टॉपिक है, गंगा नदी। तो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। और अब मैं बात यहाँ पर गंगोत्री हिमनद बना रहा हूँ। हिमनद का अर्थ होता है बर्फ का बड़ा ग्लेशियर। यह है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से गंगा का उद्गम होता है। जब ये ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर जब पिघलता है तो धीरे 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 ये एक जगह इकट्ठा होकर नदी के रूप में अपना प्रवाह क्षेत्र बना लेता है। ये धीरे धीरे आगे चलते और यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का के बाद ये दो भागों में वितरिका के रूप में विभाजित होता है। वितरिका का अर्थ होता है वह नदी जो अपने मुख्य भाग से अलग होकर वापस नहीं मिलती हो, दो रूपों में अलग हो जाती है। और यह है गंगा नदी। इसे उद्गम स्थल भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा जब ये उत्तराखंड में प्रवेश करती है तब उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसी के तट पर महत्वपूर्ण शहर है, एक का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश, यहाँ पर है हरिद्वार, यहाँ पर है कन्नौज, यहाँ पर है वाराणसी, और इसके तट पर एक है महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है पटना। ये गंगा नदी के तट पर शहर है ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी और पटना इसके तट पर है। तो मैं अब बात करूंगा इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो महत्वपूर्ण इसकी सहायक है उद्गम स्थल के भागीरथी के पास एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा एक नदी यहीं से आती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपथ ग्लेशियर से। इसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इसी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। अब अलकनंदा की दो सहायक नदियां हैं जिसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है पिंडारी। इसका नाम है पिंडारी और इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। जब यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी गंगा की तो उपसहायक है लेकिन अलकनंदा की सहायक है। मंदाकिनी, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है और गंगा की उपसहायक नदी है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। ये गंगा की सहायक नदी है। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है वहाँ पर उस स्थान को कहा जाता है प्रयागराज। तो यहाँ पर दो नदियाँ मिलेगी तो इस स्थान पर एक देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग। और जहाँ पर धौली गंगा, पिंडारी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पर एक प्रयाग का नाम है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। दो नदियों के मध्य का भाग प्रयाग कहलाता है। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उस स्थल को प्रयाग के नाम से जाना जाता है और इसको कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक और प्रयाग है जिसका नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। और जहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी मिलते हैं वहाँ पर उस स्थान को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। तो इस नदी का, यहाँ पर दो नदियों के मध्य जहाँ पर मिलन क्षेत्र है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग। अब तक हमने बात की है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है।
तब उसे स्थान जहाँ पर उसका उद्गम स्थान होता है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, यहीं पर है भागीरथी के पास जस्ट टिहरी बांध है उत्तराखंड में। और यहाँ पर गंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है भिलंगाना, इस नदी का नाम है भिलंगाना। यह नदी भिलंगाना टिहरी बांध के पास है और भागीरथी जहाँ पर गंगा का गंगोत्री यमुना से उद्गम होता है वहीं पर है भिलंगाना मिलती है। और ये अलकनंदा की बात हो गई है। अलकनंदा की दो सहायक नदियाँ धौलीगंगा और पिंडारी, जहाँ पर पिंडारी अलकनंदा से मिलती है। अगर पूछा जाए तो पिंडारी किसकी उप सहायक है, जैसे कंपटीशन के दौर में से प्रश्न पूछा जाता है कि पिंडारी निम्न में से किसकी सहायक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए, जैसे गंगा है, गोमती है, सरयू है और अलकनंदा है। तो हमें ध्यान रखना, उप सहायक पूछे तो गंगा है और सहायक पूछे तो अलकनंदा है। और मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। इसके बाद मैं बात करूंगा और नदी, इस नदी का नाम है रामगंगा। यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है रामगंगा। इसी पर ये एक अभ्यारण्य है, इसका नाम है रामगंगा। नदी का नाम भी है रामगंगा और अभ्यारण्य का भी नाम रामगंगा है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। और उसके बाद एक नदी आती है, रामगंगा का उद्गम होता है नैनीताल झील से, जो कि उत्तराखंड में है। नैनीताल झील से, नैनीताल से होता है उत्तराखंड में रामगंगा का। और यहाँ पर एक नदी आती है कन्नौज और वाराणसी के मध्य से, ये आती है अपनी नदी, ये किसी हिमनद से नहीं इसका उद्गम स्थल होता है। इसका उद्गम होता है मैदानी भागों से। मैदानी भागों में एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील, इस झील का नाम है फुल्लर झील। और फुल्लर झील से जब एक नदी का उद्गम होता है तो उस नदी को, फुल्लर झील से नदी का उद्गम होता है, उस नदी को गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी के तट पर नवाबों का शहर, भारत में अगर पूछा जाए नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। तो लखनऊ इसी के तट पर है, लखनऊ। और मिर्जा, इसी के तट पे एक शहर है जिसका नाम है जौनपुर। इसके बाद यहाँ पर एक यमुनोत्री हिमनद है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है यमुना। यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है यमुना। यमुना नदी गंगा में मिलती है तो वहाँ पर स्थान को कहा जाता है प्रयागराज। तो ये है प्रयागराज, जहाँ पर स्थान मिलती है वह प्रयागराज कहा जाता है। वाराणसी और गोमती और वाराणसी, जहाँ पर शहर वाराणसी शहर है, उसी के तट पर एक नदी है जिसका नाम है गंडक। और यहाँ पर एक और नदी है जो पटना और गंडक के मध्य है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। और मैं यमुना की सहायक नदियों की बात करूंगा तो यहाँ पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। इस नदी का नाम है चंबल। चंबल के बाद एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सिंध, तो इसी का नाम सिंध। सिंध के बाद एक और नदी सहायक है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा के बाद एक और नदी है जिसका नाम है सहायक है, यमुना की सहायक है। अगर उप सहायक पूछे जाए तो बेतवा, सिंध और संबल किसकी उप सहायक है, तो गंगा का होगा। अगर सहायक पूछे तो वो है यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होने वाली यमुना नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और बड़ी नदी भी है, ठीक है। गोमती पिंडारी रामगंगा, धौलीगंगा इसकी उप सहायक है, पिंडारी इसकी उप सहायक, अलकनंदा इसकी सहायक है, मंदाकिनी इसकी सहायक है। उद्गम स्थल गंगोत्री को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसके तट पर एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। तो यह है हमारा टिहरी बांध।
इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध। और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कोसी नदी। ये है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और इसका नाम है काली नदी, काली या शारदा कह दो, काली या शारदा नदी। और काली और शारदा की सहायक नदी है सरयू, सरयू इसकी सहायक है। और सरयू के तट पर राम की जन्मभूमि अयोध्या है, सरयू के तट पर अयोध्या शहर है। और इस शारदा की एक और सहायक है यानी काली नदी की, जिसका नाम है घाघरा। तो एक और इसकी सहायक है घाघरा नदी। और जब ये अपना जल गंगा में मिलाती है तो इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। और इसी के तट पर, यमुना के तट पर अगर बात करें महत्वपूर्ण शहरों की, तो दिल्ली इसी के तट पर है, यमुना के तट पर है। दिल्ली के बाद मथुरा भी इसी के तट पर है, मथुरा। और आगरा भी इसी के तट पर है, आगरा। तो यमुना के तट पर महत्वपूर्ण शहर है दिल्ली, मथुरा और आगरा। और यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदी है संबल, सिंध, बेतवा। और इस नदी का नाम है कैन। और यहाँ से प्रयागराज के बाद जस्ट पटना के बाद एक नदी उद्गम होती है जिसका नाम है, ये दाई हो रही है, इसका नाम है टोंस नदी। टोंस के बाद जस्ट एक नदी बाई और एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सोन नदी। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध। ये फरक्का बांध गंगा नदी को दो भागों में, वितरिकाओं में विभाजित करती है। वितरिका का अर्थ होता है कि वह नदी जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है और फिर वो कभी वापस आपस में नहीं मिलती है, तो उसे वितरिका कहा जाता है। और गंगा की दो वितरिकाएं, इसे यहाँ पहली वितरिका को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी। और जब ये बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसी बांध का नाम है फरक्का बांध। और फरक्का के जस्ट ऊपर एक नदी है, इसका नाम है फरक्का नदी। और यहाँ से उद्गम होता है कोसी नदी का, कोसी का उद्गम होता है, ये ग्लेशियर है जिसका नाम है गोसाईथान, इसका नाम है गोसाईथान। और दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है महानंदा। रामगंगा, धौली गंगा वो अलग नदी है। रामगंगा का उद्गम नैनीताल झील से होता है। धौली गंगा उसकी सहायक है अलकनंदा की, धौली गंगा। और पिंडारी अलकनंदा की सहायक है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है महानंदा। और जब ये दो भागों में विभाजित हो जाती है यानी वितरिका इसमें भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और इस वितरिका का नाम है गंगा की एक और वितरिका, इसका नाम है हुगली। इसका नाम है हुगली। और इसी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता। और यह नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर एक गंगा की और सहायक नदी है जिसका नाम है मयूराक्षी। और एक और नदी सहायक है जिसकी हुगली की सहायक है, इसका नाम है दामोदर नदी दो भागों में विभाजित है यानी दो वितरिकाएं बनाती है। एक का नाम है रिहंद और एक वितरिका का नाम है बराकर।
तो आपके सामने गंगा का डायग्राम है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। उद्गम स्थान पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, बाद में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भागीरथी के पास एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, और जहाँ पर अलकनंदा और गंगा मिलती है वहाँ पर देवप्रयाग है। जहाँ पर अलकनंदा से पिंडारी मिलती है वह कर्णप्रयाग है, और मंदाकिनी मिलती है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है वह विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जहाँ से यमुनोत्री यमुना से यमुना का उद्गम होता है, तो वहाँ पर जब ये गंगा में मिलती है तो उस क्षेत्र को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी, पटना इसके तट पर है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। गोमती का उद्गम होता है फुल्लर झील से, और नैनीताल से उद्गम होता है रामगंगा का। और यमुना की सहायक बात करें संबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, सोन, और दामोदर की 2 सहायक नदियां हैं। यहाँ से 2 वितरिका निकाली जिसका नाम, एक का नाम रिहंद है, एक का नाम बराकर है। और इसका नाम हुगली है। हुगली के तट पर है कोलकाता जहाँ पर हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज यहीं पर है। हावड़ा ब्रिज की बात कर लेता हूँ। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है। और यह नदी बांग्लादेश के बाद अपना डेल्टा पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह डेल्टा पश्चिमी बंगाल से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है गंगा नदी। और गंगा नदी की आज सहायक धौलीगंगा अलकनंदा की है, पिंडारी अलकनंदा की है, मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक है, और पिंडारी धौलीगंगा ये गंगा की उप सहायक है। गोमती गंगा की सहायक है। कंपटीशन में गोमती के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है कि गोमती निम्न में से किसकी सहायक है, तो एक ऑप्शन में था गंगा, तो हमें ध्यान रखना है गोमती गंगा की सहायक है। सरयू 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 का उद्गम होता है गोसाईथान से। गंगा नदी के बारे में एक एक महत्वपूर्ण बात को बताया। तट पर कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर है, हरिद्वार कहाँ पर है, ऋषिकेश कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है, कन्नौज किस नदी के तट पर है, वाराणसी किस नदी के तट पर है, पटना किस नदी के तट पर है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, घाघरा किसकी सहायक है। तो हमने एक एक बात की काली। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।